गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे MPPSC और पटवारी की सीरीज़। तो इन दोनों एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है MP GK। तो MP GK कवर्स मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब पटवारी एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस MP GK से आएंगे और हमारे MPPSC के एग्जाम में भी MP GK से क्वेश्चन आएंगे। तो हम साथ में पढ़ेंगे और मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मतलब हैंडमेड मैप है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट आपको ऐसा बनाना सीखना पड़ेगा फॉर मेंस पर्पस। बाकी अभी बहुत टाइम है मेंस में, तो हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे MP का बेसिक जीके के बारे में। तो MP के बेसिक जीके जैसे कि इसमें कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं और ऐसी ही कुछ चीज़ें जो बहुत एवरेज हैं और मतलब लेकिन उनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक है मतलब, और लेकिन उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे MP GK से। तो आज का टॉपिक है हमारा MP GK का फर्स्ट चैप्टर। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। और आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे ही आप लोगों का साथ बढ़ता जाएगा वैसे ही वीडियोस डेली आती जाएंगी और आपका कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं MP GK से। सो हियर गाइज यू कैन सी, हमने मैप बना लिया है, थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि हम यहाँ पे आपको पूरे 51 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। आई नो कि अब 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी हैं, निवाड़ी भी ऐड हो चुका है, बट अभी जनगणना नहीं हुई है या फिर कोई ऑफिशियल गजेटेड में उसको पास नहीं किया गया। तो अभी हम 51 को ही पढ़ेंगे, बट हम उसकी निवाड़ी की डेट याद रखेंगे कि कब उसकी फॉर्मेशन हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप आई होप आप लोग इसके नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, ताकि चैप्टर वाइज आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा और बाद में आप उसका रिवीजन करते रहें। ये MP GK ऐसा है कि आपको इजीली मैं पढ़ाऊंगी वैसे ही याद हो जाएगा, बट आपको करना क्या है, साथ में इसका रिवीजन करते रहना है, ताकि आप ये रिवीजन के साथ साथ आपको ये याद भी होता रहेगा और आप कुछ भूलेंगे नहीं। और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं एक रिवीजन करने में, क्योंकि ये छोटे से सिर्फ मैप्स में ही मैं पढ़ाऊंगी। ये एक मैप एक चैप्टर के लिए काफ़ी है। तो आज हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जिसमें MP के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और MP का संभाग वगैरह के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे MP के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है कि MP की टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 51 + 1 नहीं है, कभी बन गई है। तो हम 51 जिलों को पढ़ेंगे और साथ में निवाड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिटेल्स में आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, बट अभी हम सिर्फ नाम याद करेंगे ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए कि कौन सा जिला कहाँ है। और इससे आपकी बेस जो मजबूत बनने वाली है ना, कि आपको मतलब फिंगर वाइज ही याद रहेगा कि कौन सा जिला कहाँ है, कि रतलाम, नीमच, मंदसौर इधर आते हैं, इंदौर यहाँ आता है, उज्जैन कहाँ आता है। सारे जिलों के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से निकले और आपको सब याद हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और याद रखिएगा, मैं बोलती जाऊंगी क्योंकि मैं उनके इनिशियल्स लिखूंगी, तो आप उसके पूरे वर्ड्स लिख लीजिएगा ताकि आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हम ऊपर से चलेंगे, जो ये हमारा क्राउन है MP का, यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा श्योपुर। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे आते आते, आपको याद करने के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्राउन में, ताकि हम जब जिले याद करेंगे ना कि हमारे UP से कौन से जिले लगते हैं, महाराष्ट्र से कौन से जिले लगते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि ये जिले कहाँ पे लगते हैं ना। श्योपुर, फिर मुरैना, भिंड। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हमारे 3 जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो इतने लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। श्योपुर, मुरैना, भिंड के बाद श्योपुर, मुरैना, भिंड, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे ग्वालियर, यहाँ पे हमारा है दतिया। ठीक है, ये याद करने के बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा शिवपुरी, ये हमारा शिवपुरी। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। शिवपुरी के पास जो हमारा गले जैसा ना, ये दिख रहा है आपको गले जैसा हमारा, तो इस गले में है हमारा गुना और अशोकनगर। तो आप पहले इतने लिख लीजिए, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। देखिए हमने याद कर लिए थे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। गले में हम आ गए तो हमारा आ गया गुना और अशोकनगर। ये याद कर लीजिए। ये लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने याद कर लेंगे ताकि आपको याद रह जाएंगे ये जिले कहाँ आते हैं, और आप 51 जिले उंगलियों पे याद रख पाएंगे कि कौन सा जिला। और लाइन वाइज आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ इस वीडियो को ऑन करना रहेगा, रिपीट करना रहेगा। थोड़ी देर आप इसको रिवाइंड करके रिपीट करके याद कर लेंगे। आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो ही काफ़ी रहेगी। आपको नोट्स बनाने हैं, बस एक एक पॉइंट के लिखने हैं, बाकी आप सब रिवीजन करके याद कर सकते हैं। तब हमने याद कर लिया कितने जिला हमारे कंप्लीट हो गए, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। अब हम आगे चलेंगे। तब हम आगे चलेंगे और पूरे जिले कवर करेंगे। सो बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि मैं आगे की वीडियो तभी डालूंगी जब हमारी इस वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो गाइस, हमने यहाँ तक का पढ़ लिया गुना अशोक नगर। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जो टीले जैसा दिख रहा है, तो टीले के पास है, टीले से टिकमगढ़। तो हम यहाँ से याद रख लेगा, इस टीले से टिका हुआ है हमारा टिकमगढ़। टिकमगढ़ के पास है छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो हमारे यहाँ पे इतने ज़िले कवर हो जाएंगे। तो आपको याद करना है, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। टिकमगढ़ जो टीले से लगा हुआ है, टिकमगढ़। छतरपुर, यहाँ पे छाते जैसा है, ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है। तो टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो रिपीट करते जाएंगे और इसको याद भी कर लेंगे। आज ही आप लोगों को 51 के 51 ज़िले याद हो जाएंगे, आपका एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। सो हमारे कितने ज़िले हो चुके हमने पढ़े थे पहले? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गले में हमारा गुना और अशोकनगर। फिर हमारे टीले से लगा हुआ टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे गुना अशोकनगर के नीचे आ जाता है हमारा विदिशा। विदिशा के पास में लूम जैसा जो तो दिख रहा है यहाँ पे है भोपाल। तो भोपाल को हमने लूम जैसा क्यों बनाया है? क्योंकि भोपाल में हैंडलूम का काम होता है, तो इससे आपको ये भी याद आ जाएगा। तो विदिशा भोपाल, भोपाल के राइट में है रायसेन, तो ये याद हो जाएगा, भोपाल के राइट में रायसेन। लेफ्ट में है सीहोर। तो हम कहाँ तक कवर कर लिया हमने? भोपाल, विदिशा, गुना अशोकनगर के नीचे विदिशा, विदिशा के पास में लूम जैसा भोपाल, भोपाल के राइट में है रायसेन और लेफ्ट में है सीहोर। तो इतना हमारे कंप्लीट हो गया। विदिशा के पास में क्या है? अब हम यहाँ के जिले कवर करेंगे, तो रिपीट करते हैं एक बार। विदिशा, विदिशा के पास में लूम जैसा भोपाल, भोपाल के राइट में है रायसेन और भोपाल के लेफ्ट में है सीहोर। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। तो विदिशा के पास में यहाँ पे है हमारा सागर, सागर के पास में है दमोह, दमोह के पास में है कटनी। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? विदिशा के पास में सागर, सागर के पास में दमोह, दमोह के पास में कटनी। तो हमारे इतने कवर हो चुके हैं। हमने पढ़ा था गुना अशोकनगर के नीचे विदिशा, विदिशा के पास में है लूम जैसा भोपाल, भोपाल के राइट में रायसेन, भोपाल के लेफ्ट में सीहोर, विदिशा के पास में सागर, सागर के पास में दमोह, दमोह के पास में कटनी। तो हमने इतनी डिस्ट्रिक्ट्स और कवर कर ली। एक बार शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, यहाँ तक हमने कवर किया था। उसके बाद हम गले में आ गए थे। तो गले में हमारा था गुना और अशोकनगर। गुना अशोकनगर के पास हम गए थे, यहाँ पे टेले जैसा दिखा था तो वहाँ पे हमारा टिकमगढ़, छाते जैसा दिखा था वहाँ पे हमारा छतरपुर। फिर छतरपुर के पास आ गया था हमारा पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो हमने पढ़ा था टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सीधी, टिकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। उसके बाद हम आ गए थे नीचे गुना अशोकनगर के नीचे विदिशा, विदिशा के पास में लूम जैसा भोपाल, क्योंकि यहाँ पे हैंडलूम वर्क होता है। भोपाल के राइट में है रायसेन, भोपाल के लेफ्ट में है सीहोर, है ना। और विदिशा के पास में है सागर, सागर के पास में है दमोह, दमोह के पास में है कटनी। तो हमने यहाँ पे इतने जिले कवर कर लिए और बिल्कुल इन नो टाइम आपको ये याद हो जाएंगे। अब आप आंख बंद करके रिपीट करेंगे, आपको सब जिले याद हो चुके हैं विथ लोकेशन के। आपको पता है कि विदिशा के पास में है सागर, विदिशा के पास में ही भोपाल, भोपाल के लेफ्ट में है सीहोर और भोपाल के राइट में है रायसेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखा यहाँ पे हमने सीधी, सिंगरौली, सीधी सिंगरौली के पास में मैंने ये जगह इतनी कवर करी है। तो यहाँ पे पहले हमारा पूरा था, क्या था? शहडोल। यहाँ पे क्या था हमारा? शहडोल, जिसको 2 भागों में विभाजित किया गया। हम इसकी डेट्स भी याद करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इसको बांट के किया गया, यहाँ पे बना दिया है अनूपपुर, अनूपपुर। और इधर के भाग को शहडोल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो शहडोल को काट के बनाया है नीचे अनूपपुर और यहाँ पे इसको फिर से काटा गया और यहाँ से इसका पार्ट बना दिया गया है उमरिया। तो यहाँ पे हमारे शहडोल संभाग, जो शहडोल जिला था उसको काट के 2 और नए जिले का निर्माण किया गया था। तो 2 नए जिले कौन से थे? एक तो अनूपपुर और एक उमरिया। ऐसे ही यहाँ पे नीचे था हमारा मंडला जिला, मंडला था पूरा एक जिला था। फिर इसको काट के बना दिया गया यहाँ पे डिंडोरी। तो हमारे कितने जिले कवर हो गए? यहाँ से हम पढ़े थे सीधी, सिंगरौली के नीचे पूरा शहडोल था, शहडोल को काट के नीचे बनाया अनूपपुर
अनूपपुर के साइड में यहाँ पे उमरिया बना दिया। तो यहाँ पे हमारे 3 जिले ये कवर हो गए। फिर नीचे था इसके मंडला को काट के बना दिया यहाँ पे डिंडोरी। आई होप आपको मेरी आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं लिखने में ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कभी आपको क्लियर ना हो पाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आपको मैं बोल के अच्छे से समझा रही हूँ तो आप राइट डाउन करते जाइएगा। तो मंडला से काट के बना दिया हमारा डिंडोरी। तो यहाँ पे हमने इतने जिले और कवर कर लिए। इसके आगे अब हम चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया था डिंडोरी तक। तो डिंडोरी के नीचे आता है बालाघाट। ये दिख रहा है आपको नीचे जाते हुए, तो यहाँ है हमारा बालाघाट। तो गाइस हमने पढ़ा था कि डिंडोरी के नीचे है बालाघाट। तो बालाघाट के पास में है हमारा सिवनी। सिवनी के पास में हमारा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के पास में है बैतूल। तो यहाँ से हमने इतना कवर और कर लिया है। तो हमने पढ़ा डिंडोरी के नीचे बालाघाट, बालाघाट के पास सिवनी, सिवनी के पास छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के पास बैतूल। तो आपका इतना सेक्शन और कंप्लीट हो चुका है। अब हम बचे हुए पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं। इससे आज आपका एक टॉपिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, राइट, रीड एंड रिवाइज। राइट, रीड एंड रिवाइज हमारे चैनल का यही फॉर्मूला है, और आपको ये फॉर्मूला हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले लिखो, शॉर्टकट्स में लिखो भले ही, फिर उसको एक बार पढ़ो और फिर उसको रिवाइज करते रहो बार बार। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम आगे चलेंगे। तब हम आगे गए तो यहाँ पे हमारा निमाड़ का एरिया आ जाता है, जहाँ पे मिर्ची और कॉटन ज़्यादा होता है। वो हम बाद में आगे फैक्ट्स में पढ़ेंगे। तो अब हम निमाड़ पे आ गए। तो इस निमाड़ को 2 भागों में हम पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा खंडवा, यहाँ पे है हमारा खरगोन, और इसके नीचे है बुरहानपुर। ये सब मैं जिले आपको बाद में डेट वाइज पढ़ाऊंगी कि किस जिले से कौन सा जिले कट के बने हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, डेट पूछी जाती है फैक्ट्स में। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ से पढ़ा था हमने नीचे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। बैतूल के पास पूरा निमाड़ आ जाता है। निमाड़ में है खंडवा, फिर खरगोन, उनके नीचे है बुरहानपुर। तो इतना हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है धार। ये पूरा क्या था, धार। तो धार को काट के बना है एक और जिला। तो यहाँ पे हमारा जब धार था, फ्रेंड्स दिख रहा है आपको, धार था, तो धार को काट के नीचे बनाया है हमारे यहाँ पे बड़वानी। तो आपको याद रखना है कि धार से ही कट के बड़वानी बना है ना, और बड़वानी है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे पास में ही है झाबुआ। झाबुआ जो जिला था वो भी पहले पूरा एक जिला था झाबुआ, उसको काट के बनाया हमारा अलीराजपुर। तो झाबुआ पूरा था, झाबुआ से काट के बनाया अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। तब यहाँ तक हमने पूरे नीचे के कवर कर लिए हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूरा निमाड़, जिसमें था खंडवा, खरगोन, और नीचे है बुरहानपुर। फिर था पूरा एक जिला धार, जिसको काट के बनाया बड़वानी। फिर था एक पूरा जिला झाबुआ, जिसको काट के बना है अलीराजपुर। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो झाबुआ के पास से हम पूरे इस रीजन को कवर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा रतलाम। रतलाम की सेव बहुत फेमस है, रतलाम, नीमच, और यहाँ पे आ जाता है हमारा मंदसौर। तो ये 3 जिले ये कटे हुए नहीं है, मैं आपको बात करने इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उज्जैन संभाग में आते हैं। तो हमको याद करने में आसानी होगी। रतलाम, फिर नीमच, फिर मंदसौर। रतलाम, नीमच, मंदसौर। इंदौर से लगा हुआ है हमारा इंदौर, सॉरी धार के पास में है हमारा इंदौर। ये हमने यहाँ तक का तो कवर कर लिया था, रतलाम, नीमच, मंदसौर। उसके बाद हम चलते हैं धार के पास में हमारा इंदौर। इंदौर के थोड़ा पास में है देवास, जो सीहोर इधर आ जाता है। फिर हम पहुँचते हैं रतलाम के पास में उज्जैन। उज्जैन के बाद शाजापुर। शाजापुर से कट के बनाया हमारा आगरमालवा। आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट्स भी नई डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। तो शाजापुर से कट के बना आगरमालवा, और आगरमालवा और भोपाल के पास में है राजगढ़। यहाँ पे ये राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो हम पढ़ेंगे एक और बार। हमने पढ़ा था झाबुआ के बाद से स्टार्ट हो जाता है रतलाम, नीमच, मंदसौर। तो पूरा इधर का साइड कवर हो जाता है। फिर हम यहाँ पे आ गए तो उज्जैन। उज्जैन के पास में है शाजापुर। शाजापुर से ही कट के बना है आगरमालवा, और इसके पास में है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और हम इधर आ गए तो धार। धार से लगा हुआ है इंदौर। इंदौर के पास में देवास। तो हमारी यहाँ तक की पूरी डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो बचे हुए सेक्शन हैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स को हम याद कर लेते हैं।
फ्रेंड्स हमने सारी डिस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमली कवर कर ली है, बची थी हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स, तो हमने वो भी यहाँ पे कवर कर ली। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं खंडवा के ऊपर थोड़ा सा हरदा, हरदा से होशंगाबाद, होशंगाबाद से नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से जबलपुर। कटनी के नीचे क्या आता है? जबलपुर। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं कटनी के नीचे जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा। ये यहाँ से पढ़ लीजिए हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर। सो गाइस यहाँ पे हमारी 51 डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट हो चुकी है। 52वीं डिस्ट्रिक्ट है हमारी निवाड़ी, जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारी आ जाती है यहाँ पे, जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कट के बनी है। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लोकेटेड है। तो हमने पढ़ लिया हमारे 51 जिले। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमको पढ़ना है हमारे संभाग, जो कि बहुत ईजिली आ जाएंगे जब आपने इतना बड़ा 51 डिस्ट्रिक्ट्स का चैप्टर खत्म कर लिया है। तो आई होप आप लोग संभाग वाला नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम इनके फैक्चुअल इंपॉर्टेंस और डिटेल्स पढ़ेंगे, और जो कि आप लोगों को मेरे साथ याद करनी रहेगी। तो और हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? हमको करना है राइट, रीड एंड रिवाइज। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, राइट करो, रीड करो एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट रहे तो बिल्कुल पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा अपने घर पे भी, ताकि हम वीडियोस को जल्द से जल्द लाएँ और आपका कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि आप पीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। और अगर आप एमपी पटवारी की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एमपी जीके यहाँ से। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।